guys, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मनोज बघेल, अ नेटवर्कर एंड लाइफ कोच। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिलोसफी ऑफ मेकिंग मनी, यानी वो क्या तरीका है जिससे हम बड़ा पैसा बना सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये कहना तो बड़ा गलत होगा कि हम और आप कहीं ना कहीं बड़े सपनों के पीछे भागते हैं, सारा ज़िंदगी भागते हैं, लेकिन शायद कई बार हमें हासिल नहीं हो पाता। तो कमी किस चीज़ की? कमी आपके प्रयास की बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ कमी है तो वो कमी है फिलॉसफी की, वो प्रिंसिपल्स की, वो सिद्धांत की कि क्यों हम लोग पैसा नहीं बना पाते। तो आज मैं उसी फिलॉसफी पे चर्चा करने वाला हूँ, उसी सिद्धांत पे चर्चा करने वाला हूँ। हम किस तरह से बड़ा पैसा कमा सकते हैं और अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, राइट। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, लास्ट तक ये वीडियो देखिए और ये वीडियो आज आपको बता देगा कि किस तरह से हम एक बड़ा पैसा जनरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शिव खेड़ा जी का एक कोटेशन लिया हुआ है जो हमें ये बताता है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी कि विजेता कोई अलग काम नहीं करते हैं बट उसी काम को एक अलग तरीके से करते हैं, राइट। तो जानते हैं, देखिए हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं और हम सबके सपने होते हैं कि हमारे पास में पैसा हो, हमारे पास में एक टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो, हम अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकें, हम वो सारी चीज़ों को अचीव कर सकें जो हमने कहीं ना कहीं सपनों में देखा है, और हमारी इनकम पे किसी भी तरह के रिसेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोरोना टाइम चल रहा है, वो कोरोना टाइम कहीं ना कहीं हमारे बिजनेसेस को अफेक्ट कर चुका है, राइट। कोरोना के बाद भी बहुत सारे बिजनेसेस ख़त्म होने वाले हैं। तो ऐसा कौन सा बिजनेस मॉड्यूल है जो रिसेशन प्रूफ है? और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये वर्ल्ड वाइड देखा गया है और एक ही बिजनेस मॉड्यूल है जो पूरी दुनिया में रिसेशन को मात दे सकता है। उस बिज़नेस मॉड्यूल के बारे में हम जानेंगे। कहीं ना कहीं हम सबके ये सपने होते हैं और इसी को हम सफलता कहते हैं, बट सही मायने में अगर हम देखें तो क्या सक्सेस का मतलब इतना ही है या वास्तव में सक्सेस, सफलता यही है? देखते हैं। आज की डेट में सर्वे किया गया तो पाया गया कि 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास में दुनिया का मात्र 5% पैसा है, और जब भी वो अपने परिवार की ज़रूरतों की बात करते हैं या परिवार का कोई व्यक्ति उनसे डिमांड करता है तो वो हमेशा अपनी पॉकेट को खाली दिखाते हैं और कंगाल बने रहते हैं। और ये कंगाल बने रहना उनके बस में भी नहीं होता, राइट। तो मिडिल क्लास फैमिली की सच्चाई है। तो इस सच्चाई से हम कैसे निकल सकते हैं? और वहीं देखा जाए तो दुनिया के 5% लोग हैं जो 95% पैसे को होल्ड करते हैं। और ऐसा क्यों है? अर्थशास्त्रियों ने यह भी बताया है कि अगर पूरी दुनिया का पैसा हर व्यक्ति में बराबर बांट दिया जाए तो अगले 5 सालों में यही रेशियो वापस निकल के आ जाएगा, यानी 95% लोग वापस से 5% पैसे पे आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास में वो बिजनेस मॉड्यूल नहीं है, उनके पास में वो समझ नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो बिजनेस मॉड्यूल क्या है जिसके माध्यम से हम 95% लोगों में नहीं 5% लोगों में आ सकते हैं। चलिए जानते हैं 4 वेज ऑफ अर्निंग, यानी कि पैसे कमाने के वो 4 कौन से तरीके हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये रॉबर्ट कियोसाकी है, जापान के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने ये बिजनेस थ्योरी दी है कि इस दुनिया में लोग 4 तरह से पैसा कमाते हैं। ई फॉर एम्प्लॉय, जो जॉब करते हैं, वो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, जो खुद को रोजगार देते हैं, चाहे वो ठेल लगाने वाला हो, चाहे वो हलवाई हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, राइट। उसी तरह हम देखते हैं बी का मतलब बिजनेसमैन। बिजनेसमैन यानी जो लोगों से काम कराते हैं और पैसा कमाते हैं। आई फॉर इन्वेस्टर, जिनके लिए पैसा काम करता है। इन चारों ही कैटेगरी को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ए और बी। अब हम स्टडी करते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ऐसा क्यों है कि इन लोगों के पास में बहुत कम पैसा है, ऐसा क्यों है इन लोगों के पास में ज़्यादा पैसा है? तो चलिए जानते हैं कि ए कैटेगरी में 95% लोग आते हैं, उधर बी कैटेगरी में 5% लोग आते हैं। जबकि ए कैटेगरी के पास में मात्र 5% पैसा और बी कैटेगरी के पास में 95% पैसा है। ये 5% लोग दुनिया के 95% पैसे को होल्ड करते हैं। तो ऐसा क्यों है? वो बेसिक फंडामेंटल क्या है, वो बेसिक बातें क्या है, जानते हैं। देखिए, एक कैटेगरी के पास हायर एजुकेशन है, यानी वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और मेहनत भी करते हैं, हार्ड वर्किंग भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो हार्ड वर्किंग नहीं है, वो कामचोर है, वो हार्ड वर्किंग भी है। बट दिक्कत ये है कि वो सिर्फ अकेले हाथों से काम करते हैं, अकेले हाथों से काम करते हैं, इसलिए वो एक्टिव इनकम करते हैं कि जब जब वो काम पे जाते हैं, जब जब वो जॉब पे जाते हैं, तब तक उनके घर में पैसा आता है। उधर हम बात करते हैं कि इन लोगों की सेविंग मेंटेलिटी होती है, यानी हमारी क्लास में सेविंग मेंटलिटी होती है। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमेशा कहते हैं बेटा बचा के रखो, कल को काम आएगा। और हम लोग अपना पैसा कहाँ बचाते हैं? बैंक्स में बचाते हैं। उधर बी कैटेगरी के लोग क्या करते हैं? बी कैटेगरी के लोगों को जब कंपैरिजन किया गया तो पता चला कि बी कैटेगरी के लोगों के पास में जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा लो है, यानी वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। चाहे आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन को उठा लीजिए, वो उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, राइट।
लेकिन वो टीम में काम करते हैं, वो अकेले काम नहीं करते हैं, वो टीम बना के काम करते हैं। एंड वो टीम बना के जब काम करते हैं तो पैसिव इनकम करते हैं, यानी कि वो रहे ना रहें उसके बाद भी पैसा लगातार आ रहा होता है। लाइक धीरू भाई अंबानी, जो कि आज दुनिया में नहीं है लेकिन उनके घर में फिर भी पैसा आता है क्योंकि उन्होंने टीम में काम किया और एक सिस्टम जनरेट कर दिया, राइट। और ये जो बी कैटेगरी के लोग होते हैं ये हमेशा इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी के साथ में काम करते हैं, यानी इनका जो मेंटेलिटी होती है वो इन्वेस्टमेंट होती है। वो हमेशा पैसे को बचाते नहीं, पैसे को रोटेट करते हैं। और रोटेट करने के लिए जब उनके पास पैसा नहीं होता तो वो क्या करते हैं, बैंक से पैसे को लोन ले लेते हैं। यानी अंतर देखिए हमारी सोच का। हमारे घर वालों ने हमें क्या सिखाया, बेटा पढ़ लिख जाओगे तो पैसे वाले बन जाओगे, लेकिन यहाँ पे लोग पढ़े लिखे ही नहीं है लेकिन फिर भी ज़्यादा पैसे वाले। हमारे घर वालों ने सिखाया कि बेटा बैंक में पैसा बचा के रखोगे, बचाओ कल को काम आएगा और आप पैसे वाले बन जाओगे, लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि नहीं, बैंक से भी लोन ले लो। यानी कि एक क्लास यानी 95% लोगों का जो पैसा जो बैंक में जमा है वो क्या कर लिया गया, लोन ले लिया गया। और लोन से क्या किया गया, एक बिजनेस स्टार्ट किया गया, राइट। तो बिजनेस स्टार्ट किया और इस तरह से ए कैटेगरी से लोग बी कैटेगरी में शामिल हो गए। लेकिन एक बड़ी कॉमन सी बात है, आश्चर्य की बात यह है कि दोनों कैटेगरी के बीच में जो कॉमन चीज़ है, जो भगवान ने हमेशा सबको बराबर दी है, प्रकृति ने सबको बराबर दी है, वो है दिन का 24 घंटा और एक मानव शरीर। यानी कि प्रकृति ने हर इंसान को दिन का 24 घंटा दिया है और एक ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर दिया है। अब उन सब चीज़ों के साथ साथ एक व्यक्ति 95% कैटेगरी में आता है और एक व्यक्ति 5% कैटेगरी में आता है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि ये दोनों चीज़ें जब बराबर दी हैं तो फिर हमें किस कैटेगरी में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। बी कैटेगरी के जो लोग हैं वो हमेशा बिजनेस करते हैं। एंड एक एग्जाम्पल लेते हैं रिलायंस जियो का, जो हाल ही का लेटेस्ट एग्जाम्पल है। देखते हैं रिलायंस जियो ने क्या किया, बैंक से लोन लिया और वो लोन का अमाउंट था 2.5 लाख करोड़। अगर हम अपने घर में 2.5 करोड़ का क्या बोलो 2.5 लाख का भी अगर लोन लेते हैं तो घर वाले कहते हैं अरे लोन ले रहा है, कर्जा ले रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं क्या। लेकिन रिलायंस ने क्या किया, जो दुनिया का और भारत का ऑलरेडी नंबर 1 बिजनेसमैन है, उसने 2.5 लाख करोड़ का लोन लिया। लोन लेने के बाद एक नया बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट किया उसने क्या किया, एक नेटवर्क बनाया, जो नेटवर्क लगभग 40 करोड़ लोगों का नेटवर्क है, 40 करोड़ यूज़र्स का नेटवर्क है। और जो नेटवर्क आज बनाया है वो नेटवर्क आज रिलायंस को एक बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट करके देता है। सोच के देखिए, लॉकडाउन के पीरियड में हम सब लोग घर में बैठे हुए हैं, लेकिन क्या हम नेट यूज़ नहीं कर रहे हैं? हमने नेट यूज़ करना बंद तो नहीं किया, हम नेट भी यूज़ कर रहे हैं, रिचार्ज भी करा रहे हैं। दैट मीन्स वो जो नेटवर्क उसने उस समय क्रिएट किया था फ्री में सिम बांट करके, आज वो नेटवर्क क्या कर रहा है, रिलायंस को यानी अंबानी फैमिली को पैसा जनरेट करके दे रहा है, पैसा कमा के दे रहा है, राइट। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो हमें अगर बिजनेस करना चाहिए, ये बात तो क्लियर हो गई इस कैटेगरी से कि अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है, हमें बड़ा पैसे वाला बनना है तो हमें बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन समस्या हम मिडिल क्लास फैमिली के साथ में ये है कि हम बिजनेस कैसे करें, क्योंकि बिजनेस के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, जो क्या है, नॉलेज। यानी पहले हमें उस बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, उस बिजनेस के लिए हमारे पास बड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तीसरा, अगर वो बिजनेस में हम फेल हो जाएं और बिजनेस सफल ना हो सके तो उस कंडीशन में हम उस बिजनेस को झेल पाए, ऐसा ना हो हमारा दिवाला निकल जाए, राइट। तो वो एबिलिटी भी चाहिए। जब ये तीनों फैक्टर मिलेंगे तो ही हम एक बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब दुविधा ये आती है कि हम मिडिल क्लास फैमिली के पास में इनमें से कोई चीज़ नहीं है। अगर इनमें से एक आध चीज़ है तो भी हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो फिर हमारे पास में क्या ऑप्शन है? द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड बिल्ड नेटवर्क। यानी कि इस पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, जितने भी पैसे वाले हैं, वो क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। अब नेटवर्क बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पैसा ही हो, नेटवर्क तो किसी भी तरह से बनाया जा सकता है। अब नेटवर्क का अगर एग्जांपल लें तो देखिए, आज पॉलिटिक्स भी पूरा नेटवर्क पे चलती है। क्या नरेंद्र मोदी जी आपके घर आकर के वोट मांगते हैं? नहीं, उनका नेटवर्क आता है। इन द सेम वे हर बिजनेस आज नेटवर्क पे ही डिपेंड रह गया। जिस व्यक्ति का जितना बड़ा नेटवर्क होगा वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा पैसे वाला होगा, राइट। अब बात करते हैं हाउ वी कैन मेक नेटवर्क विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो फिर हम इन्वेस्टमेंट के बिना एक नेटवर्क क्रिएट कैसे कर सकते हैं? ऐसा कौन सा बिजनेस मॉड्यूल है जो हमें बिना इन्वेस्टमेंट के एक नेटवर्क बनाने की अनुमति देता है, एक नेटवर्क बनाने में मदद करता है, राइट। तो आंसर इज डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। तो आज 21वीं सदी का ज़बरदस्त व्यापार है, 21वीं सदी का रिसेशन प्रूफ बिजनेस मॉड्यूल है जो कहता है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम इस दुनिया में छा सकते हैं, अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं और सारे सपनों को पूरा करने के साथ साथ हम एक नेटवर्क बना करके टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम को भी इंजॉय कर सकते हैं और अपने पूरे परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो
हमें ये बात क्लियर हो गई है। अब हमें करना क्या है? अब हमें करना कुछ नहीं है, ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में आने के लिए आपको डिसीजन लेना है। एंड थैंक्स बोलिए उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने ये वीडियो आपको शेयर किया है। थैंक्स बोलिए उस व्यक्ति को, क्योंकि वो व्यक्ति आपका शुभचिंतक है। जिस व्यक्ति ने ये वीडियो आपको शेयर किया है वो चाहता है, वो दिल से चाहता है कि आपके परिवार में वो सारी खुशियाँ आएँ, आपके सारे सपने पूरे हों, राइट, जहाँ पे वो पैसा नहीं लगाना है। तो जॉइन हैंड्स विद अस, हमारे साथ हाथ मिलाइए टू वर्क ऑन रिसेशन प्रूफ बिजनेस, उस बिजनेस मॉड्यूल पे काम करने का जो रिसेशन प्रूफ है। व्यक्ति ने आपको वीडियो भेजा है, उस व्यक्ति को कॉल कीजिए, उस व्यक्ति से मिलिए, उस व्यक्ति के साथ बैठिए और जानिए वो ऐसा कौन सा बिजनेस मॉड्यूल है जो आपको बिना पैसे के एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता है। एंड थैंक विश यू वेल्थ।